गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ आज सुबह के 7:15 बजे से। और मेरी ड्यूटी जो है लग गई है काम करने के लिए, यानी कि घास काटने के लिए खेत में जा रहे हैं। और अभी जो है मंडवे का घास नहीं कटा गया तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। मैं 2 दिन से अपना ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो है 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ी बहुत ठीक है तो दोबारा से जो है ड्यूटी लग गई है घास काटने की। तो साथ में आए हैं मेरे हस्बैंड जी और जेठानी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हम जो है कितने खेत मंडवे के घास काट सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी मैं जो है अकेले चल रही हूँ, मेरी जेठानी जी आगे चलेगी और मेरे हस्बैंड जी पीछे से आ रहे हैं और मैं अकेली चल रही हूँ अभी। तो अकेले तो नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में हो। तो चलिए चलते हैं और घास काटते हैं। देखिए दोस्तों, जो बीच में मैं आपको दिखा रही थी ना, मंडवे के खेत भरे हुए थे, आज देखिए साफ हो गए। लोगों ने जो है मंडवा निकाल के घास काट भी दिया है और हमारा जो है अभी तक नहीं कटा। तो आज लगता है आज हम 2 खेत जो है काट ही लेंगे, फिर उसके बाद तो घास ही बचेगा। फिर तो मंडवे का घास जो है वो तो निकाल ही देंगे आज। और फिर उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल जो है घास काटने का रहेगा। लगता है दीपावली तक हम निपटा ही देंगे इसको, दीपावली अच्छे से मनाएंगे फिर। वरना एक टेंशन होती है ना कि काम नहीं निपटा। तो देखते हैं दीपावली तक निपटा पाते हैं कि नहीं। और मैं भी अपने खेत में पहुंच ही गई लगभग। तो मैं दिखाती हूँ, मेरी जेठानी जी तो पहुंची है खेत में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी जेठानी जी पहुंच गई, मैं भी पहुंच गई और मेरे हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए। ठीक है दोस्तों, बस हमारा अब इतना ही बचा हुआ काटने का इस वाले खेत में। एक घास थोड़ी मोटी होती है ना, इसलिए इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना ये तो फिर फटाफट हो जाता है। और ऊपर से फिर ये लेट भी रखा है खेत में तो इसको काटने में और आफत आ रही। अगर सीधा खड़ा होता फिर ये जल्दी से कट जाता। तो फाइनली दोस्तों हमने एक खेत तो काट लिया है, अब जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो चलिए चलते हैं दूसरे खेत में। हम चल दिए हैं घर की ओर। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और टाइम हो रहा है अभी 11:37। तो हमने 2 खेत जो है घास काट दिए और अब जा रहे हैं घर की ओर। तो फाइनली दोस्तों हमने घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर खाना खाया और फिर बर्तन धोए और अभी हो गया टाइम 2 बज गया है। तो अभी आप ये मंडवा देख रहे होंगे, आज ये कूटना है और इससे मंडवा निकालना है। तो इसको मैं अभी कट्टे में भर रही हूँ और अपने पुराने वाले घर पे लेके जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं पुराने वाले घर पे क्यों लेके जा रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है सीमेंट है तो उसमें जो है छोटे छोटे से पत्थर आते हैं, तो उससे वो ख़राब हो जाएगा। बाद में जब उसको पीसेंगे तो रोटी अच्छी नहीं होगी उसकी, दांतों के नीचे पत्थर आएंगे। इसलिए जो हम इसको ऊपर वाले घर में ले जा रहे हैं, वहाँ पे हमने गोबर से पूरा लिपा पोती कर दी है वहाँ पे। तो वहाँ पे इसको कूटने में सही होगा, वहाँ पे कंकड़ पत्थर भी कुछ नहीं आएंगे, इसलिए वो साफ़ होगा। इसलिए जो है यहाँ पे सुखाने के लिए डाला था सारा का सारा। और इससे तो कई ज़्यादा हमने कूट लिया है और आज ये इतना सा बचा हुआ है। मेरी सास तो ले गई कट्टा भर के और अब मैं जा रही हूँ। तो मैं भी भरती हूँ अपना कट्टा और चलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे हम मंडवा कूट रहे हैं, कैसे मंडवा निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे मंडवा कूटा जाता है। नीचे से मैं कट्टे में भर के आई थी, यहाँ पे फैला दिया और अब मेरी सास कूट रही है, मैं भी कूटूँगी। और ये कूट के अलग निकाल दिया, अब ये छानना है बस। देखो
जाते तो लान लग गया वा देखिए दोस्तों, मैंने ये कूट लिया है और अभी मेरी सास जो है मंडवा लेने जा रही है। 2 बार तो मैं चली गई, तीसरी बार मेरी सास गई है। अब वो लास्ट है, उसको ला के फिर उसके बाद नहीं बचाओ कूटने का, फिर कूट लेंगे, फिर उसके बाद उसको साफ़ करेंगे हम। फिर मैं दिखाती हूँ जो परसों मंडवा कूटा वो कितने कट्टे हुए तो दिखाती हूँ। चलो दोस्तों, ये 3 कट्टे हैं जो परसों कूटे। देखो इसमें भी मंडवा है। ये छान कैसे हो जाता है, मंडवा निकल गया। देखो इसमें भी है और ये इसमें भी है और बाद बाकी शायद 2 कट्टे आज भी होंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ मंडवा। ये देखिए, ये रहा मंडवा। दोस्तों, मैंने ये मुंह पे कपड़ा इसलिए बांधा है क्योंकि इससे कूटने से ना जो धूल निकलती है उससे बहुत ज़्यादा जुकाम होता है। मुझे तो होगा ही, साथ में बाबू को भी होगा क्योंकि फीड करवाती हूँ। तो फीड करवाने से क्या है, बाबू को भी इससे जुकाम होगा, इसलिए मैंने जो ये कपड़ा बांधा हुआ है। फिर भी गले में हल्की हल्की खराश हो रही है कपड़ा बांधने के बाद भी। अब देखते हैं, मेरी सास बोलती है जिस समय मैं इसको साफ़ करूँगी उस समय तू घर चल जाना के, क्योंकि वरना फिर अगर तुझे जुकाम हो गया तो बाबू को भी जुकाम हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो कूटने का बचा है, वो साथ में कूट देती हूँ अपने सास के। उसके बाद देखती हूँ अगर मतलब मुझे परमिशन मिल जाती है आपको ब्लॉग में दिखाने की कि इसको कैसे छानते हैं तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, वरना फिर तो मुझे घर जाना पड़ेगा तो आपको मुश्किल दिखा पाऊँगी। तो कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा पाऊँ, चाहे थोड़ी देर दिखाऊँगी पर दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना। आज तक तो हवा को रुकते थे, हवा आएगी तब जाके ऐसे छानेंगे, और अब देखो पंखा लगा है, हवा की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे छंड के आ रहा है कबाड़ा, बाद बाकी बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ से आगे मंडवा छंट के और यहाँ पे, और अभी इसमें भी मोटा मोटा कबाड़ा बचा हुआ है तो इसको अब कैसे हम साफ़ करेंगे, इस वाली छलनी से। देखो अब इसमें हम निकालेंगे इसको ऐसे। इसमें निकाल रहे हैं, अब इसको ऐसे ऐसे छानेंगे ऐसे ऐसे। तो देखो तो देखिए, जो ये मोटा मोटा कबाड़ा सारा ऊपर हो गया और ये नीचे देखो, यहाँ पे इतना इतना ये साफ़ हो गया। तो सारा जो मोटा कबाड़ा है छलनी के ऊपर आ जाता है और जो मंडवा है वो साफ नीचे हो जाता है। यहाँ पे देखो मेरे कपड़े के ऊपर सारा बारीक बारीक जो है कपड़ों के ऊपर गिर गया। अब मैं चलती हूँ घर की ओर क्योंकि मुझे नहाना भी है अभी। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको घर पे। तो जो एक मोटा कबाड़ा बचा हुआ है ना, परसों का कुछ ये भी बचा हुआ है, तो इसको अब धूप में सुखाएंगे फिर से। और अभी वो उधर भी जो वहाँ पे है मोटा कबाड़ा, इसको धूप में सुखाएंगे सारा, फिर दोबारा एक बार कूटना है, फिर दोबारा ऐसे छाँटेंगे, फिर उससे और मंडवा निकले, क्योंकि अच्छे से कूटा हुआ नहीं है ना, इसलिए मोटा मोटा बचा हुआ है, इसको दोबारा कूटना पड़ेगा, तब जाके जो इसमें बचा हुआ मंडवा है वो भी निकलेगा। अभी खाना बनाने के बाद फिर खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं क्योंकि आज थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो नीलम पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।